अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नमल मुअमिनूना इख़्वह। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ उज़ाम, अहमदपुर सयाल की मर्दुम ख़ैज़ धरती के गयूर मुसलमान भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, एक तवील अरसे के बाद तकरीबन कमोबेश 8 साल के बाद अहमदपुर सयाल में हाजिरी हुई। हमारे यहाँ दो मास्टर साहिबान एक उनमें से आज हमारी हाजिरी में गैर हाजिर नजर आ रहे हैं अपने ऑपरेशन की वजह से। दूसरे माशाल्लाह पूरे इश्तियाक के साथ मुश्ताक साहब मौजूद हैं। इन्होंने कई मर्तबा नाराजगी का इजहार भी किया, हमने अपनी मजबूरियों का उज़र रखा। बहरहाल आज तकरीबन 8 साल के बाद आप हजरात का दीदार हो रहा है और मुझे खुशी है कि अहलियान अहमदपुर सयाल की ईमानी जज्बा, रिश्ता उखुवत, मोहब्बत की फरावानी, मैं आज 8 साल बाद उसमें इजाफा देख रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, कमी नहीं। मैं इस पर खुद्दामुल उम्मा के जुमला जिम्मेदारान पीर कासिम साहब, अमीर हुसैन और बिलखुसूस बरादरम मौलाना आसिफ मुआविया सयाल साहब और उनके छोटे बरादर भाई हुज़ैफा साहब, अहले सुन्नत वल जमात के जिम्मेदारान मौलाना आसिफ मुआविया साहब के मुहिब्बान भाई आरिफ साहब, भाई रमज़ान साहब और इसी तरह दीगर तमाम वो हजरात जिन्होंने इंतहाई मोहब्बत और जोश और जज्बे के साथ दीनी रिश्ते की निस्बत से हमें यहाँ बुलाया और अपनी मोहब्बत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला इस पर इन तमाम हजरात को, जिनके नाम लिए और जिनके न ले सका, सबको बेहतरीन जज़ाए खैर दुनिया और आखिरत में अता फरमाए। अहमदपुर सयाल के मुसलमानों, आज इस वक्त उम्मत की जो हालत है, ये मंजरनामे का एक रुख है जो दुनिया देख रही है। हम कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अपने ईमानी जज्बों की रोशनी में एक दूसरा मंजर भी देख रहे हैं और बहुत जल्द पूरी दुनिया उस मंजर को इंशाअल्लाह देखेगी। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है कि हमें अपनी सफों में इत्तेहाद, इत्तिफाक और अपने मिजाज के अंदर बसीरत, शुजाअत, हिकमत,
इन सब सिफात को इकट्ठा करना पड़ेगा। इस वक्त उम्मत को बेवकूफ दलेरों की नहीं, न ही बुज़दिल दानिश्वरों की जरूरत है। इस वक्त उम्मत को जरूरत है बद्र और ओहद की शुजाअत के अलमबरदार, हुदैबिया और मिसाक़े मदीना की हिकमतों से लबरेज, हुनैन और खैबर की जुर्रतों के अमीन नौजवानों की। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अहले गज़्ज़ा ने इस माहौल में उम्मत पर साबित किया कि ना वो बेवकूफ दलेर हैं, ना कमरों में बंद बुज़दिल दानिश्वर हैं। उन्होंने अपनी शुजाअत से, अपनी इस्तिकामत से और अपनी बेमिसल बसीरत से और बेमिसाल हिकमत से और जुर्रत के साथ पूरी दुनिया के जालिमों का मैदान अमल के अंदर भी सामना किया और टेबल के मैदान पर भी उन्हें नाकों चने चबाए और उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बद्र और ओहद के साथ सुलह हुदैबिया की हिकमतों से भी लबरेज हुआ करता। दुनिया कह रही थी गज़्ज़ा गिर गया, मायूसी फैला रहे थे। मैं मानता हूं गज़्ज़ा लहू लहान है, मैं मानता हूं गज़्ज़ा जख्मों से चूर है, मैं मानता हूं कि मकबूजा कश्मीर और गज़्ज़ा में कायनात का वो जुल्म दोहराया गया है जिसको देख और सुनकर हलाकू खान और चंगेज खान की रूहें भी शर्मा गई हैं। ये जुल्म उससे भी ज्यादा सख्त है इसलिए कि वो जुल्म कैमरों के सामने नहीं था। दुनिया को जुल्म की खबर किसी को मिलती थी हफ्ते बाद, किसी को महीने बाद, किसी को साल बाद। ये वो जुल्म है जो इस सोशल मीडिया के जमाने में, इस ग्लोबल दुनिया के जमाने में आज ये जुल्म कैमरों के सामने हो रहा है। पूरी दुनिया का 7 अरब इंसान और 2 अरब के करीब उम्मत मुस्लिमा इस जुल्म पर गवाह बन रही है। जहां एक तरफ जुल्म अपनी इंतहा को है, वहां दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का जाम पीने वालों की शुजाअत, इस्तिकामत, बसीरत और जुर्रत भी अपनी आखिरी इंतहाओं पर है। इस वक्त उम्मत को 2 फिरौनों का सामना है। आज जो बनी इसराइल की नस्ल सेहूनियत का रूप धार कर जो मजलूमों पे जुल्म ढा रही है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजलूमों को एक फिरौन का सामना था। आज मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत मजलूमा को 2 फिरौनों का सामना है। एक जनूबी एशिया का फिरौन नरेंद्र मोदी है, जिसने एक तवील अरसे से 6 साल से मकबूजा कश्मीर को जेल में बदला हुआ है। दूसरी तरफ मशरिक़े वुस्ता का फिरौन सिहूनियत का आलम बरदार नेतन्याहू है, जिसने गज़्ज़ा को 2 साल से मुहासरे में जकड़कर तारीख का बदतरीन जुल्म दोहरा रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जुल्म अपनी जगह है। ये मंजरनामे का एक रुख है कि आज अहले कश्मीर को मकबूजा कश्मीर में पनाह नहीं मिल रही। आज अहले गज़्ज़ा को उन्हीं के घरों में बेघर कर दिया गया है। आज उनके अस्पताल तबाह बर्बाद है, आज उनकी डिस्पेंसरियां तबाह बर्बाद है, उनकी मसाजिद मलबे का ढेर बना दी गई है, उनके अस्पताल भी महफूज नहीं, मस्जिदें भी महफूज नहीं, स्कूल और मदरसे भी महफूज नहीं, सफेद देड़ियों वाले भी लहू लहान है। मासूम बच्ची मेरी कश्ती जिस पे मैं सवार था, उसका नाम बाई बर्थ
मजीता था, लेकिन हर कश्ती को एक नाम दिया गया था किसी न किसी शहीद के नाम पर। मसलन हमारे काफिले में एक कश्ती उमर मुख्तार शहीद के नाम पर थी। हमारे काफिले में एक कश्ती अनस शरीफ, जो वो सहाफी है जिसने सहाफत का हक अदा किया है, जिसने नून वल कलमी वमा यस्तुरून, कलम की हुर्मत का पास रखा है, जिसने सच्चाई कहते कहते अपनी जान दी। हमारी काफिले की एक कश्ती का नाम उसके नाम पर था। मेरी कश्ती का नाम गज़्ज़ा की उस मासूम बच्ची के नाम पर था जिसका नाम हिंद रजब शहीदा है। ये वो मासूम बच्ची है जिसके जिस्म में, इसकी उम्र 7 से 8 साल है, लेकिन इसके जिस्म में सिहूनी जालिम सिपाहियों ने 300 से ज़ायद गोलियां उतारी थी। तो ना मासूम बच्चियां महफूज, ना औरतें महफूज, ना बूढ़ों की दाढ़ियां महफूज, ना जवानों की जवानियां महफूज, ना अस्पताल, ना मसाजिद, ना मदारिस। दुनिया का हर कानून, हर अखलाक सिहूनी रियासत अपने पांव के नीचे रौंद रही है। एक तरफ जुनूबी एशिया में नरेंद्र मोदी अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को फाड़ रहा है, दूसरी तरफ सिहूनी रियासत का नुमाइंदा अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफार्म पर खड़े होकर उन करारदादों को फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल रहा है। हर कानून, हर साख्ता रोक डाला गया है। एक मंजरनामा ये है, मैं इस हकीकत को मानता हूं, इस मंजरनामे की वजह से मेरे कश्मीर में 96,000 लोग शहीद हुए हैं। इस मंजरनामे की वजह से मकबूजा फलस्तीन में और बिलखुसूस इन 2 सालों के अंदर गज़्ज़ा में 60,000 लोग शहीद हुए हैं। ये हकीकत है, ये मंजरनामा है कि आज गज़्ज़ा में अहले ईमान को कहीं पनाह नहीं मिल रही। मैं इस हकीकत को तस्लीम करता हूँ। मैं हुजरे में बंद मुल्ला नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह सियासी बसीरत भी रखता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बद्र ओहद की शुजाअत का पैरोकार भी हूँ। मैं दावत और तबलीग का दाई भी हूँ। मैं खिदमत खल्क भी करता रहा हूँ। तज़किया नफ्स के लिए गारे हिरा की निस्बत लेकर अल्लाह अल्लाह की ज़रबें भी लगाई हैं। हम हुजरों में बंद मुल्ला नहीं है, न हम यहूदी उलमा की तरह दुनिया परस्त हैं। हम मोहम्मद अरबी के उम्मती हैं और उनके वारिस हैं। ये एक मंजर है जो दुनिया देख रही है। मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में एक मंजर और देख रहा हूं, और बहुत जल्द वो दुनिया देखेगी। हम जिंदा रहे या ना रहे, आज जुल्म अपने उरूज पर है। आज मजलूम को कहीं पनाह नहीं मिल रही। मैं अपने कश्ती वाले साथियों से जब गपशप लगाता हूं, अभी मैं मलेशिया मिलने गया था। हमारे जो सुमूदा नौसांत्रा के सरबरा थे, चूंकि इस काफिले में 4 काफिले थे, ये 4 काफिले मिलकर आलमी काफिला इस्तिकामत बना था। ग्लोबल समूद फ्लोटेला एक यूरोप का काफिला था जिसमें अमेरिका, कनाडा के गैर मुस्लिम भी शामिल थे। एक काफिला शुमाली अफ्रीका और जनूबी अफ्रीका के लोगों पर मुश्तमिल था। एक काफिला अरब मुमालिक के लोगों पर मुश्तमिल था। एक काफिला एशिया के लोगों पर मुश्तमिल था, जिसकी क़यादत मलेशिया के जो है वो हुकूमत और वहां के एक आलिम वो कर रहे थे। मैं अभी काफिले के बाद अभी उनसे दोबारा मिलने गया, क्योंकि हम एक और कारवां तरतीब दे रहे हैं कि ज़माना अमन में अपने भाइयों तक मदद पहुंचाएं। तो हमारे काफिले के बाद साथियों के हाथ खड़े करवाए गए। तो मैंने उनसे कहा कि एक वक्त आएगा, आज मजलूमों के हाथ खड़े किए गए हैं, आज मजलूमों की मदद के लिए जाने वालों के हाथ खड़े किए गए हैं। हर बार काफिला आटा, चीनी, दाल, दवाइयां, दूध लेकर नहीं निकलेगा। इंशाअल्लाह उमर इब्न खत्ताब के वारिस और इंशाअल्लाह सलाउद्दीन अय्यूबी के वारिस एक मर्तबा वो काफिला भी लेकर निकलेंगे जो सालिम का गिरबान पकड़कर उसका हाथ काट कर कहेंगे, कतबल्लाह ला अग़लिबन्ना अना व रुसुली। अहले ईमान, मैं मानता हूं जुल्म अपने उरूज पर है। मुझसे लोग पूछते हैं, शाह साहब आप आटा, चावल, चीनी क्यों लेकर गए? मैंने कहा अगर जालिम का हाथ नहीं रोक सकता, कम से कम मजलूम की तक़वियत का बाइस तो बनूं।
हमारे काफिले में एक स्वीडन खातून थी, बच्ची है छोटी सी। किसी ने उससे यही सवाल किया कि ये क्या है, इसका फायदा, तुम मारे भी जा सकते हो, मारवी मरमरा फ्लोटेला की तरह जो 2010 में गया था जिसमें 10 लोग शहीद हुए थे। तो उसने कहा अगर मैं 100 किलो आटा गजा पहुंचाऊं और इसके बदले मर जाऊं, ये सौदा सस्ता है। मैंने उसके अल्फाज सुनने के बाद जगह जगह दुआ करवाता हूं कि अल्लाह जितने लोग इस काफिले में मुसलमान थे उन्हें ईमान पर इस्तिकामत के साथ हिदायत पर खात्मे की ईमान की मौत देना, और जितने गैर मुस्लिम थे मेरे अल्लाह सबको ईमान से नवाज दे, सबको ईमान से नवाज दे। तो मुझे लोग कहते हैं आप, मैंने कहा हक तो यह है कि काफिला तो उमर बिन खत्ताब वाला होना चाहिए, हक तो यही है कि काफिला सलाउद्दीन अय्यूबी वाला होना चाहिए, लेकिन कुछ मजबूरियां थे, कुछ दूरियां, लेकिन बहुत जल्द ये मजबूरियां खत्म होंगी और दूरियां भी खत्म होंगी, इंशाअल्लाह ये खत्म होंगी। माशाअल्लाह मास्टर साहब पहुंच गए, वरना आज थोड़ी गैर हाजिरी लग रही थी। जितने मेरे ते जुर्माने सन उन्होंने 8 गुना करके थोड़े ते जुर्माना पाना सी। पानी दे दूसरी पड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अजमत सहाबा, शहदाए गजा, शहदाए गजा, शहदाए कश्मीर, नारे तकबीर। इस्तिकबाल का जोश तो अहमदपुर सियाल में वही नजर आ रहा है, लेकिन नारों का जोश वो नजर नहीं आ रहा। नारा लगाना भूल तो नहीं गए हम। अली के वारे से बाबा, हम जब नारा लगाते हैं दरवाजे उखड़ जाते थे। हम नारे तकबीर, हम जब नारा लगाते हैं तो कुफर के दिल दहल जाते हैं। अभी मैंने बांग्लादेश में खाली नारा लगाया, हम एक थे, एक हैं, एक रहेंगे, और मैंने वहां ढाका के सोहरवर्दी मैदान में कहा एक उम्मत एक सदा ला इलाहा इल्लल्लाह। आज कल से इंडियन मीडिया के चैनल चीख रहे हैं, तुम चीखें मारो, हम इंशाअल्लाह मंजरनामा बदलेंगे। हम जंग नहीं चाहते, हमारे नबी ने हमें जंग से मना किया, जंग मांगने से मना किया, जंग से नहीं। हम जंग मांगते नहीं, हम पूरी दुनिया के साथ इज्जत, वकार और इफ्तिखार की बुनियाद पर ताल्लुकात चाहते हैं। गुलामी, बेबसी और नौकरी हमसे सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल और साहबा और अहले बैत के अलावा किसी की नहीं होती। हमसे नौकरी की तवक्को कोई न रखे। हम पूरी दुनिया के साथ, चाहे वो यूरोप के काफिर हों या अफ्रीका के, चाहे हमारे जनूबी एशिया के काफिर हों, हक के हुक्मरानी तो असल में हमको है। तुम्हारी हुकूमत है हिंदुस्तान में तो सारी अकलियतें तुमसे तंग हैं। आज क्रिश्चियन कम्युनिटी तुम्हारे जुल्म का शिकार है। मणिपुर में तुमने 100 से ज्यादा उनके गिरजाघर जलाए, सैकड़ों गिरजाघर जलाए। आज मोदी जैसे अहमक और जालिम फाशिस्ट की हुकूमत है तो खालिस्तान के सिख भी परेशान है। आज तुम्हारी हुकूमत है तो आज तुम्हारी अपनी हिंदू बरादरी के कमजोर तबके जो अब वाज़े ऐलान कर चुके हैं कि हमारा हिंदुइज्म से कोई ताल्लुक नहीं, 30 करोड़ दलित और 10 करोड़ आदिवासी वो तुमसे तंग आ चुके हैं। हम दलाइल भी रखते हैं, तुम इंशाअल्लाह ना हमसे मैदानों में जीत सकते हो, ना तुम हमसे दलाइल में जीत सकते हो। तुम्हारा माजी जुल्म से भरा हुआ है, जहालत से भरा हुआ है। तुम्हारा माजी शिर्क से भरा हुआ है, हमारा माजी इल्म, अमन और अदल से मुनव्वर है। तुम्हारा हाल हमारा हाल जुद्दोजहद से इबारत है, और तुम्हारा हाल आज फिर तमाम अकलियतों पे जुल्म कर रहा है। और आज तुम्हारी वजह से हिंदुस्तान में कोई अकलियत महफूज नहीं, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, चाहे वो दलित कम्युनिटी हो, चाहे वो 7 सिस्टर के वासी हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो मशरकी पंजाब के सिख हो, चाहे वो खालिस्तान के सिख हो,
चाहे वो हिंदुस्तान के 25 करोड़ मुसलमान हो, चाहे वो मकबूजा कश्मीर के 1.25 करोड़ मुसलमान हो, तुम्हारी हुकूमत में अकलियतें परेशान हैं। और जब इस बर्रे सगीर पाक व हिंद के हम हुक्मरान थे, तुमने वक्फ बिल लाकर तुम हमारी मसाजिद पर, हमारी तारीख पर, हमारी सकाफत पर कब्जा करना चाहते हो। हम तुम्हें बताना चाहते हैं, तुम्हारा माजी जहालत में डूबा हुआ है, तुम्हारा माजी वहम में डूबा हुआ है। बिल्ली रास्ता काट जाए तुम बदशगुनी लेते हो। हमारे रास्ते काटे नहीं है बिल्लियों ने, हमने फिरौनों के रास्ते काटे हैं, हमने नमरूद के सूरज डुबोए हैं, हमने बरतानिया का गुरूर इस सरजमीन पर खाक में मिलाया है, हमने रूस की दराती और हथौड़े वाली ज़रब उसे दरियाए आमू से पार किया है, हमने आलमी इस्तेमार को नाकों चने चबवाए हैं। तुम किस खेत की मूली हो? हम तुमसे दलाइल की रोशनी में बात कर रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में अकलियतों को तंग किया है। जब इस बर्रे सगीर पर हमारी हुक्मरानी थी, औरंगजेब आलमगीर की हुक्मरानी थी, अकलियतें खुश थी, हर एक को अपने मजहब के मुताबिक आजादी थी। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पाकिस्तान में भी अकलियतों को पूरा तहफ्फुज, पूरा वकार, पूरी आजादी हासिल है। ए दुनिया पर हक के हुक्मरानी मोहम्मद रसूलुल्लाह के मानने वालों का है। उन्होंने रूम और फारस को सिर्फ फतह नहीं किया ज़मीनें, उन्होंने दिल फतह किए हैं। उन्होंने सिर्फ जमीन पर हुक्मरानी नहीं की, उन्होंने लोगों के दिलों पर राज किया है। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये राज हम दोबारा करेंगे। तुम खौफजदा हो रहे हो। तुमने 50 साल पहले कहा बांग्लादेश की सरजमीन पर कि हमने मुसलमानों का 2 कौमी नजरिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को खलीज बंगाल में डुबो दिया। आज उम्मत का एक फकीर वहां जाकर अगर ये कह रहा है कि हम एक थे, हम एक हैं, हम एक रहेंगे, वक्ती तौर पर भाइयों में नाराजगी हो गई है। हमारा कलमे का रिश्ता है, उनकी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह। जफर अहमद उस्मानी ने झंडा लहराया था, हमारी बुनियाद भी ला इलाहा इल्लल्लाह। हर मुसलमान की एक उम्मत, एक सदा, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये हमारा नारा नहीं है, ये हमारा मिशन है, हमारा माटो है। ला इलाहा इल्लल्लाह सिर्फ हमारा नारा नहीं है, हमारा ईमान है। और इस ईमान के सहारे हम खड़े होकर जब मोहम्मद रसूलुल्लाह की निस्बत साथ मिलाकर अल्लाहु अकबर की तकबीर बुलंद करते हैं तो तेरे जैसों की धोतियां फजाओं में उड़ जाती हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर। एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा। नारे तकबीर। बहुत शोर डाला हुआ है मीडिया ने। तुम शोर डालो, तुम्हारे शोर को इंशाअल्लाह हम तकबीर के नारों से खत्म करेंगे। तुमने हमें तकसीम किया था ना, हम इंशाअल्लाह एक होंगे। मुसलमानों कोई मसला नहीं है एक होना। जंग अजीम दोम में काफिर से लड़ा था, पूरे यूरोप ने एक दूसरे को मारा। यही फ्रांस और जर्मनी एक दूसरे से लड़े थे। 1 करोड़ काफिर मारा गया काफिर के हाथ। 3 मुल्कों ने इब्तदा की, इटली, फ्रांस, जर्मनी ने कोयले और लोहे की तिजारत पर। और आज वही यूरोप जिसने 1 करोड़ एक दूसरे के मारे थे, अगर वो दुनियावी मफादात पर, माशी और माशरती मफादात पर यूरोपीय यूनियन बनाकर एक हो सकते, अपने झंडों, अपने मुल्कों और अपनी फौज के साथ अगर वो मुत्तहिदा फौज नेटो बनाकर एक हो सकते, और अपनी करेंसियों के बावजूद, अपनी वजारत खजाना हर मुल्क की रखने के बावजूद अगर वो यूरो के नाम पर करेंसी एक कर सकते हैं, तो मुसलमानों हमारा तो दुनियावी नहीं दीनी मफाद भी एक है, हमारा तो कलमा भी एक है। उम्मत ने एक दूसरे के 1 करोड़ नहीं मारे अल्हम्दुलिल्लाह, और हिम्मत एक होगी इंशाअल्लाह। ओ अरब के सहराओं से लेकर अफगानिस्तान की चट्टानों से होते हुए, पाकिस्तान की एटमी ताकत लेते हुए, मकबूजा कश्मीर के शहीदों का लहू लेकर, हिंदुस्तान के मुसलमानों की कुव्वत लेकर,
मलेशिया और इंडोनेशिया की इक्तिसादी और अफरादी ताकत लेकर, तुर्कों का विजन खिलाफत लेकर, खलीजी अरब ममालिक को लेकर इंशाअल्लाह ये उम्मत एक होगी और शर्क व गर्ब में एक ही नारा गूंजेगा, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, नारे तकबीर। तुमने तकसीम किया था और समझे थे खत्म हो जाएगा, दीनी रिश्ते आज भी मौजूद हैं। कायदे जमीयत का जो इस्तिकबाल हुआ दुनिया ने देखा, जब फारूकी स्टेज पर आया दुनिया ने देखा, जब इस फकीर ने एक उम्मत एक सदा का नारा लगाया तो बांग्लादेश वालों की मोहब्बत और जोश को दुनिया ने देखा। तुमने खलीज बंगाल में जिस नारे को डुबोया था, बांग्लादेश के जवानों, उलमा, तलबा, सियासतदानों, अवाम, तुम सबको मेरा दोनों हाथों से सलाम। आज अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए उम्मत और ढाका की आवाम ने मिलकर उस नारे को ढाका की सड़कों में फिर सर बुलंद कर दिया है और उम्मत एक होगी इंशाअल्लाह। मंजरनामा बदलेगा। मैं 9/11 के बाद से कह रहा हूं, 5 अरबों की दौलत और मरकजियत अल्लाह ने सऊदिया को अता की। मलेशिया का इक्तिसादी विजन, तुर्कों का विजन खिलाफत व हुक्मरानी, अफगान एशिया का गेटवे और छापामार जंगों के माहिर, और 5वां मेरा मुमलिकत खुदादाद जो अल्लाह की मशीयत इलाही के तहत वजूद में आया, जिसे ना चाहते हुए भी अल्लाह ने, दुनिया के ना चाहते हुए भी अल्लाह ने बनाया। दुनिया का वाहिद मुल्क मदीना तैयबा के बाद जिसकी बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह है। तुमने ऊपर इमारत जितनी टेढ़ी मेढ़ी कर लो, हमारी बुनियादें मजबूत हैं। इंशाअल्लाह ये मुल्क अपनी बुनियादों पे खड़ा होगा। पाकिस्तान जिस्म है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह यानी इस्लाम इसकी रूह है। इस जिस्म और रूह को दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ये मशीयत इलाही है, इसकी दिफाई ताकत मशीयत इलाही है। जो मुल्क अपनी कार नहीं बना सका, लेकिन उस मुल्क का GF-17 थंडर 4.5 जनरेशन के अपने तैयारे हैं। जो मुल्क अपनी गाड़ी नहीं बना सका, उस मुल्क के अपने अल-फतह मिसाइल हैं, PF-15 और 17 मिसाइल है, जिसने इंडिया के और रूस की मुश्तरका टेक्नोलॉजी S-400 को खाक में मिलाया, जिसने फ्रांस और इंडिया के पायलटों के राफेलों को खाक चटवाई है। अल्हम्दुलिल्लाह 5वां ये मेरा मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान, ये 5 एक हो गए, पूरा आलम इस्लाम इनके साथ एक होगा और ये मुट्ठी बनकर जिस जालिम के सर पे लगेगा उसके दिमाग से जुल्म का नासूर निकाल देगा। और जब ये मुट्ठी हथेली बनेगी तो जिस मजलूम के सर पर आएगी उसे इल्म, अदल और अमन और इंसाफ इंशाअल्लाह फराहम करेगी और शजरे सायादार बनेगी। तुमने तफरीक की बुनियाद रखी थी, तकसीम की बुनियाद रखी थी। हमने अपने शुहदा के लहू के जरिए, असहाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे से, सहाबा से मिलने वाले इल्म के जरिए हमने जमा की बुनियाद रख दी है। तुम तकसीम करो, हम जमा करेंगे। देखते हैं तुम जीतते हो या सहाबा के दीवाने जीतते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए इस्लाम। मंजरनामा बदलेगा। आज गज्जा और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को पनाह नहीं मिल रही, मैं मानता हूं, नारे तकबीर। लेकिन याद रखना, खुशखबरी सुन लो अहले ईमान, और मुत्तहिद हो जाओ और इस मुल्क की कदर करो। हम फिलोटेला में थे ना, तो सारे अरब मुल्क, सारे अफ्रीकन मुल्क, यूरोपियन हत्ता के बुनियान और मरसूस की वजह से हमारा एहतराम करते थे, हमें प्रोटोकॉल देते थे। हमारे साथ एक वाकया हुआ तो मैं थोड़ा उदास हुआ, तो मुझे एक कोई ने कहा उदास ना हो, पाकिस्तान बहुत ताकतवर है। मैं वाकई की तफसील में नहीं जाता, मैंने कई मरतबा सुनाया है। 4 दिन हमने दिफाई जिहाद किया सिर्फ, और 4 घंटे इकदामी जिहाद।
अल्लाह ने जमीन से उठाया और आसमान की सरबुलंदियों तक पहुंचा दिया। 4 दिन हमने मिलकर पंजाबी, बलोची, सिंधी, सराइकी, पठान, मुहाजिर, कश्मीरी, गिलगिती, बल्ती, सराइकी, पंजाबी, बलोच, सारी तकसीमों से हटकर हम एक उम्मत बनकर 4 दिन दिफाई जिहाद किया और फिर 4 घंटे हमने एक उम्मत, एक मुल्क बनकर 4 घंटे इक़दामी जिहाद किया। अल्लाह ने आसमान से नुसरत भेजी या नहीं भेजी? हमारे शाहीनों के निशानों पर बैठे या नहीं बैठे? S-400 नाकारा हुआ या नहीं हुआ? राफील का गुरूर खाक में मिला या नहीं मिला? जिस तरह अबरहा के फीलों का भुस हुआ था, इस तरह हमने इंडिया के राफीलों का भुस बनाया या नहीं बनाया? तो मुसलमानों, खुदारा इस फतह को फिर तकसीम का शिकार न होने देना। अगर 4 दिन दिफाई और 4 घंटे इक़दामी जिहाद तुम्हें इज्जत, मोहब्बत, शोहरत, सरबुलंदी दिला सकता है, 4 दिन का इत्तेहाद और इत्तफाक तुम्हें फतह दिला सकता है, अगर ये उम्मत हमेशा के लिए मुत्तहिद होकर आलम जिहाद उठा ले, अल्लाह की कसम शर्क़ और ग़र्ब सहाबा की तरह इनके कदमों में हो। इसलिए कह रहा हूं, मंजरनामा बदलेगा। कैसे बदलेगा? सुनो जरा। आखिरी जमाने में 2 ही बड़ी जंगें हैं जिसकी वजह से आज इंडिया मीडिया चीख रहा है। तुम चीखो बाबा, तुम चीखो। अगर तुम्हें दिफा का हक है तो इस ग्लोबल दुनिया में, इस ग्लोबल विलेज में मैं भी रहता हूं। अगर तुम्हें यूएनओ का चार्टर्ड अपने दिफा का हक देता है तो मैं भी इसी दुनिया का बासी हूं, मुझे भी हक हासिल है। मुझे मेरा मजहब भी देता है, मुझे अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर्ड भी हक देता है। या तो ये ढकोसलेबाजी खत्म कर दो, वरना एक तरफा ट्रैफिक नहीं चलने देगी। इज्जत और एहतराम की बुनियाद पर हमारे साथ जोड़ोगे, हम कबूल करेंगे। और अगर तुम मुसलमानों को मगलूब और मजबूर करोगे, गुलाम बनाना चाहोगे, तो याद रखना हम इबादुल्लाह हैं, अल्लाह के गुलाम हैं, हम किसी और के गुलाम नहीं बनते। हमने रसूलुल्लाह की गुलामी का तोक गले में पहना है, अब किसी और की गुलामी हमारे लिए नाकाबिल कबूल है। हम सहाबा के पैरोकार हैं, इसलिए हम सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म की इत्तिबा नहीं कर सकते। हम सहाबा के पैरोकार हैं। एक गज़वा हिंद होना है, एक गज़वा शाम होना है। तो सुन लो मेरे आका ने क्या फरमाया। गज़ा वालों को आज पनाह नहीं मिल रही, मेरे आका ने फरमाया एक वक्त आएगा इन जालिमों को इस सरजमीन फ़लस्तीन पर पत्थर और दरख्त भी पनाह नहीं देंगे। जमीन का एक एक कंकर इनके खिलाफ गवाही देगा और इनके जुल्म के खिलाफ खड़ा होगा। और वो अल्लाह के बंदों को आवाज लगाएगा, ओ अल्लाह के मुजाहिद इधर आ, ये जालिम मेरे पीछे छुपा हुआ है। छुपने का वक्त तुम्हारा आने वाला है, हमारा तो तुलू होने का वक्त है। और इधर मेरे नबी ने क्या फरमाया कि हिंद वाले बेड़ियों में जकड़े जाएंगे और अहले पाकिस्तान खुदारा मुत्तहिद हो जाओ, जोग्राफियाई और इलाकाई और लिसानी तकसीम से बाहर आ जाओ। मैं आखिरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा अर्ज करके इजाजत चाहूंगा। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मोमिन की मिसाल एक दीवार और इमारत की माने। अल मुमिनु कल बुनियान, एक दीवार की माने। यशुद्दु बाज़हु बाज़, एक मोमिन दूसरे मोमिन का सहारा है, जैसे एक ईंट पर दूसरी ईंट सहारा देती है। बात को समझ रहे हो नहीं समझ रहे? एक मोमिन दूसरे मोमिन का सहारा है, जैसे दीवार और इमारत में एक ईंट दूसरी ईंट का सहारा होती है। अहमदपुर सयाल के मुसलमानों, हमने एक दूसरे का सहारा बनना छोड़ा। हम जोग्राफियाई, इलाकाई, लिसानी असबियत का शिकार हुए। हम एक दूसरे से दस्तो गिरेबां हुए। आज सूडान में भी हमें इसी बुनियाद पे लड़ाया जा रहा है, एक माल की बुनियाद,
दूसरा कौमी असबियत पर कि ये अरब है ये अफ्रीकी है, हमें इसी बुनियाद पर लड़ाया गया माजी में भी। आज हमने माजी की गलतियां नहीं दोहरानी। मैंने बांग्लादेश वालों से भी कहा था हम गलती करने नहीं तलाफी करने आए हैं। हम नफरतों की जगह मोहब्बतों के शजर वो लगाने आए हैं। अहमदपुर सयाल के मुसलमानों, अल्लाह के नबी फरमा रहे एक मोमिन दूसरे मोमिन का सहारा, और हम क्या कर रहे हैं? शनाख्ती कार्ड देखकर बलोच पंजाबी का कत्ल कर रहा है। महाजरों ने पठान को मारा, पठानों ने सिंधी और महाजरों को मारा। क्या मिला हमें? सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ नहीं आया। आज अल्लाह के घर में बैठकर ये हजारों का मजमा अल्लाह से तजदीद ईमान और तजदीद अहद करे कि हम इंशाअल्लाह एक दूसरे का सहारा बनेंगे। आज के बाद पंजाबी बलोच का सहारा बनेगा, बलोच पठान का सहारा बनेगा, महाजिर सिंधी का सहारा बनेगा, सिंधी कश्मीरी का सहारा बनेगा, कश्मीरी गिलगित्ती का सहारा बनेगा। और हम पाकिस्तान की इस दीवार को मजबूत करने के बाद आलम इस्लाम को मजबूत करेंगे। फिर पाकिस्तानी अफगानी का सहारा बनेगा, अफगानी पाकिस्तानी का सहारा बनेगा। मेरी बात को मफहूम मुखालिफ में न लेना। मैं अफगानों से कहता हूं कि खुदारा होश के नाखुन लो, साजिशों को समझो। ये उम्मत मुस्लिमा की लड़ाई थी, ये अफगान कौम की लड़ाई नहीं थी। पूरी उम्मत ने मिलकर इस फतह को हासिल किया है। एक उम्मत के एक हिस्से की नुसरत थी, एक की हिजरत थी, एक का जिहाद था, एक की इमदाद थी। तो अल्लाह ने फतह का सूरज तुलू किया है। इसे गुरूब ना होने दो। भाईचारे के रिश्ते को मजबूत करो। हम अपनी कौमी रिश्ते को मजबूत करते हुए पाकिस्तान की दीवार को मजबूत बनाएंगे इंशाअल्लाह। फिर यही पाकिस्तान आज सऊदी अरब के साथ मिलकर एक दूसरे को सहारा दे रहा है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह दुनिया देखेगी कि तुर्क भी इस दीवार का हिस्सा बनेंगे, अरब भी इस दीवार का हिस्सा बनेंगे, मलेशियन, इंडोनेशियन, पूरा आलम इस्लाम इस दीवार का हिस्सा बनेगा। जब हर मोमिन जोग्राफियाई, इलाकाई, लिसानी असबियत से बालातर होकर एक दूसरे का सहारा बनेगा तो इंशाअल्लाह फिर हिंद के हुक्मरान बेड़ियों में जकड़े जाएंगे और सियोनी रियासत के जालिमों को अर्ज़े मुक़द्दस में पनाह नहीं मिलेगी और पूरी कायनात एक ही नारे से गूंजेगी कि इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। आज अपनी जगहों पर खड़े होकर अल्लाह के सामने अज़म करो कि एक उम्मत एक सदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। रिश्ता अखुवत को मजबूत करेंगे इंशाअल्लाह। बांग्लादेश में सोहरवर्दी मैदान में 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने अज़म किया। मैंने कहा जहां से ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे को रोका गया था वहीं से ये नारा खुद्दामुल उम्मा ने शुरू किया है। एक बात ज़हन नशीन कर लो, उम्मत में सारे झंडे हमारे हैं। चाहे वो अकीदा खत्म नबूवत की हिफाजत का काम हो, किसका है? बोलो हमारा है। नामूस सहाबा का काम किसका है? सियासत इस्लामिया किसकी है? दावत और तबलीग किसकी है? जिहाद फी सबीलिल्लाह का परचम किसका है? मदरसों की तालीम और ताल्लुम का आलम इंशाअल्लाह बुलंद रखोगे। तस्किया नफ्स के मैदान आबाद करोगे। सैलाब हो या जलजला हो या उम्मत के मजबूर और मखूर हो, खिदमत खल्क यानी सोशल वर्क करोगे इंशाअल्लाह। ये सारे दीन के शोबे हैं। हमने एक दूसरे का मुआविन और मददगार बनना है। पंजाबी ने बलोच को, बलोच ने सिंधी को, सिंधी ने महाजिर को, महाजिर ने पठान को, पठान ने कश्मीरी को, कश्मीरी ने गिलगित्ती और बल्ती को सहारा देकर पाकिस्तान की दीवार मजबूत करोगे इंशाअल्लाह। बोलो पंजाबी सिंधी बलोच का रिश्ता क्या? पूरे ईमानी जज्बे से जो अहमदपुर सयाल की पहचान है, इतने ईमानी जज्बे से कि मेरे भाई आसिफ का दिल सिर्फ मदीने में खुश ना हो बल्कि रोज़ा रसूल में आराम करने वाले आका करीम का दिल भी खुश हो जाए।
कि मैंने उम्मत को कलमे पे छोड़कर आया था, आज उम्मत फिर कलमे पे खड़ी हो गई है। पंजाबी बलोच रिश्ता क्या, सिंधी महाजिर रिश्ता क्या, पख्तून कश्मीरी का रिश्ता क्या, कश्मीर पाकिस्तान का रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, पाकिस्तान की बुनियाद क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या। पूरे ईमान से कलमे का विर्द करते हुए कहें, एक उम्मत एक सदा, एक उम्मत एक सदा, तेरा मेरा नारा क्या, तेरा मेरा नारा क्या, एक उम्मत एक सदा, कश्मीरियों से रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। इस जज्बे उखुवत को आम करेंगे इंशाअल्लाह। इस नारे को आम करने के लिए खुद्दाम उल उम्मा का साथ देंगे इंशाअल्लाह। अकीदा खत्म नबूवत में, अकीदा खत्म नबूवत की तहरीकें का साथ देंगे इंशाअल्लाह। नामूस सहाबा के मसले पर उन जमातों का साथ देंगे इंशाअल्लाह। दावत और तबलीग का काम भी करेंगे इंशाअल्लाह। खिदमत खल्क भी करेंगे इंशाअल्लाह। सियासत इस्लामिया भी करेंगे इंशाअल्लाह। और जरूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह जिहाद फी सबीलिल्लाह के मैदानों को भी आबाद करेंगे। करोगे आबाद इंशाअल्लाह। नारे तकबीर, सबीलुना सबीलुना, तरीकुना तरीकुना। दोनों हाथ बुलंद करके फजाओं में पूरे ईमानी जज्बे के साथ, सबीलुना सबीलुना, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, एक उम्मत एक सदा, पाकिस्तान की बुनियाद क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। मुल्क को मिल्लत पे फिदा, उम्र रवा करते चलो, ये हयात चंद रोजा जावेदा करते चलो। सिक्का हक ही चलेगा अर्ज़े पाकिस्तान में, ये हकीकत अहले बातिल पे अया करते चलो। खालिद और सर्रार की दीनी हमीयत की कसम, बुत कदों से फिर बुतों को बेनिशां करते चलो। जिंदगी कैफी इसी हुस्न अमल का नाम है, कुफर को नाबूद हक को जावेदा करते चलो।